नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पटना के पूर्व डीएम और पूर्व IAS अधिकारी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल हो गए हैं और जेडीयू में शामिल होने के बाद कल मनीष वर्मा के लिए जेडीयू की तरफ से एक बयान कर दिया गया। मनीष वर्मा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी माफ कीजिएगा मनीष वर्मा को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं और वो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला हो गया था। तो मनीष वर्मा ने जेडीयू में शामिल हुए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं और पार्टी में ये बड़ा पद मिलते ही, बड़ी जिम्मेदारी संभालते ही मनीष वर्मा ने बड़ा धमाका कर दिया है। मनीष वर्मा ने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी पारे को गर्म कर दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक तापमान मनीष वर्मा की वजह से चढ़ गया है, उनके बयान की वजह से चढ़ गया है। 2 महत्वपूर्ण बयान दिए हैं मनीष वर्मा ने। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हो वो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाना चाहिए और इस मामले में अन्य कोई विचार नहीं है। तो जेडीयू की तरफ से ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी कहा कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह भी कहा, एक नेता ने यह भी कहा कि अश्विनी चौबे की हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत लाना चाहिए, अपने नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बननी चाहिए बीजेपी की। तो जाहिर तौर पर बयान तो अलग 2 तरह के आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जब से अश्विनी चौबे का बयान आया है, जेडीयू की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये बताया जा रहा है, बीजेपी को ये याद दिलाया जा रहा है कि बिना नीतीश के बीजेपी कुछ नहीं है और कम से कम बिहार में तो कुछ नहीं है। बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी 0 है। और तभी जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा यहाँ तक कह देते हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट जाती। और उसके बाद जेडीयू के नेताओं की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, वो भी हमने आपको बताया। और मनीष वर्मा ने भी अब साफ कहा है कि अन्य कोई विचार पूरे मामले को लेकर बिहार में अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाना चाहिए। मनीष वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस मुद्दे पर चुनाव करीब आने पर फैसला करेगा। बिहार में अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मनीष वर्मा ने यह भी कहा है, एक तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि करीब आने पर एनडीए फैसला करेगा। लेकिन बीजेपी को मैसेज तो दे दिया गया कि भाई नीतीश कुमार से समझौता नहीं होगा, उनके चेहरे से कोई समझौता नहीं होगा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और ये मनीष वर्मा नहीं, जेडीयू के कई और नेता कह चुके हैं। और बीजेपी के अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू और बिहार के कुछ छोटे दल एनडीए में शामिल हैं और इन दलों के बीच बैठकर फैसला होगा कि चेहरा कौन होगा। ये बात कई बार कही जा रही है, लेकिन जेडीयू की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। और एक बार सम्राट चौधरी की तरफ से भी ये बयान आया है। इसके साथ ही मनीष वर्मा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर मनीष वर्मा का बयान आया है। और उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये बात भी मनीष वर्मा की तरफ से कही गई है। तो 2 महत्वपूर्ण बयान, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव को लेकर मनीष वर्मा की तरफ से ये 2 बयान आया है। तो धमाका तो कर दिया मनीष वर्मा ने, जेडीयू में शामिल हुए और उसके बाद उनको जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और जब जेडीयू में उनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर 2 बड़े बयान उनके सामने आ गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो बात साफ तौर पर दिख रही है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत समय समय पर बता रही है और विधानसभा चुनाव तक आपको ये देखने को मिलेगा। जेडीयू ये बताती रहेगी, खासकर जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने कह दिया कि नीतीश नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती, केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा। और उसके बाद जेडीयू की तरफ से बयान आया। तो जेडीयू गदगद है, नीतीश कुमार गदगद हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा है। और उसके बाद ये बात सामने आ रही है, ये बात कही जा रही है कि नीतीश नहीं होते तो बीजेपी जीरो होती।